हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 मैथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम में 21 फरवरी को पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। 21 फरवरी को आप लोगों का मैथ का पेपर है और 21 फरवरी के मैथ के पेपर में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आज मैं आप लोगों को आपके पूरे बुक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अगर आपने ये सारा क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, ये गारंटी है। और आप लोग पेपर में धुआं धुआं उड़ा दोगे, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। ये है मैथ के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मतलब सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के एक ही वीडियो में है। और आप लोगों का 21 फरवरी को मैथ का पेपर है, तो पेपर में आप 100% यही क्वेश्चंस आएंगे। तो आप लोग ये सारा क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना अगर बोर्ड एग्जाम में मैथ में भी 95% लाना है तो आज की इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट की पूरी तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से संख्याओं जो है 135 और 225 का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात कीजिए। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो देख लेना। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग सबसे पहले आप लोग इसका एचसीएफ निकालना यानी कि महत्तम समाप्त वर्तक निकालना सीख लेना। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों का अगर थोड़ी सी संख्या चेंज हो जाए बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग उसको मतलब लगाने की विधि समझो, कैसे लगाया जाता है, ठीक है। मान लो संख्या चेंज हो गई तो भी आप लगा सको, ऐसा नहीं कि इसको रटना नहीं है। एक आप लोग अच्छे से उसको सीखो, मैंने सिखाया है। अगर आप लोग इसको एक बार सीख लोगे ना तो आप लोग कहोगे सर ये तो बिल्कुल समझ में आ गया। अगर संख्याएं बदल भी जाएंगी तो भी हम बोर्ड एग्जाम में छाप कर आएंगे, ठीक है। तो ये देख लेना। और आप लोगों को इन सब का सोल्यूशन कहां मिलेगा अभी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आपको संख्याओं का इतना का महत्तम समाप्त वर्तक ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और थोड़ा सा अगर चेंज भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि यही बोर्ड एग्जाम में आ जाए। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको तैयार करना है कि संख्या जो है 6 एंड आप लोगों का 72 तथा 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपके बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग ये सारी चीजें समझना, जितना मैं आपको बता रहा हूं कोशिश करना कि ये सारा क्वेश्चन आप लगा लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। अगर आप चाहोगे तो एक दिन में ये सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोगों के पास समय नहीं है, अब आप लोग टहलना घूमना बंद कर दो। अब आप लोग केवल मैथ अच्छे से पढ़ो, क्योंकि मैथ में आपको 95 लाना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कर लो। अगला क्वेश्चन है बच्चों यहां तीसरा नंबर की, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। भाई ये क्वेश्चन मैंने कल सॉल्व भी करा दिया था। सिद्ध कीजिए जो √5 है ये एक अपरिमेय संख्या है, और अगर आपको √5 दे दे तो भी आप सिद्ध कर सकते हो। अगर √2 दे दे, √7, √3 तो भी आप सिद्ध कर सकते हो। एक बार इसको समझोगे तो फिर ऑटोमेटिक सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब आप लोगों को √5 की जगह √2 दे दे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप लोगों को 7 दे दे तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा जो मैंने कल अभी पढ़ाया था, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरा नोट कर लो, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोशिश करो इन सारे को आप सॉल्व करने की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या, इसको भी मैंने सॉल्व किया है, लगवा दिया है। और आप लोग देखो इसमें से कितना क्वेश्चंस जानते हो, ठीक है। ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार करके जाना। अगर मैथ में सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे। अगर ये क्वेश्चंस पढ़ लिए जितना आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेहनत करके बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत सारे मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक, बहुत सारे बुक वगैरह से इनसे रिसर्च करके ये क्वेश्चन बताया जा रहे हैं। तो आप लोग ये सारे तैयार कर लेना, ठीक है। हर एक चैप्टर से है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ये आपके लॉन्ग में भी आ सकता है, ध्यान रखना, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आप लोग तैयार कर लेना अगर आपको बहुत अच्छा मार्क्स लाना है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, मैंने देखा है भाई पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ये आ जाता है, ठीक है। और छोटे छोटे क्वेश्चन में ये ऐसे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं कि यह शांत है या अशांत है। 7/8 एंड आपका यहां देखो ध्यान से 77/210 एंड यहां आपका 15/7। ये आपका बताना है शांत है या अशांत है। अगर 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होगा, क्या होगा? शांत होगा। अगर इसके रूप का नहीं है तो फिर अशांत होगा। मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, जानते होंगे, ठीक है।
तो फिर कोई दिक्कत नहीं। अब आपको जितना इंपॉर्टेंट हो सके उतना समझ लो, ठीक है। दो तीन दिन बचा है, इसमें आप ये ना समझो कॉन्सेप्ट पूरा समझो, ठीक है, पूरी बुक का कॉन्सेप्ट समझो, नहीं। अब आपको जितना इंपॉर्टेंट हो सके वो सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप ये सिद्ध करना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि भाई इसे 2 की घात n 5 की घात m का रूप का होना चाहिए। अब आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करो, 2 की घात n 5 की घात m के रूप का है तो अच्छा है, नहीं है तो आसान था। ऐसे करके कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब आपको क्वेश्चन समझ में आने लगेंगे तो, ठीक है। अगला देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो संख्याओं का अंतर जो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब 26 से दो संख्याओं का अंतर। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है, ठीक है। तो क्या दिक्कत है, बहुत ज्यादा आसान है। एक संख्या को x मान लो, दूसरी संख्या को y मान लो, x माइनस वाई बराबर आपको 26 और इनका गुणनफल करोगे तो 3 गुनी हो जाएगा x, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको आज क्वेश्चंस बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों कि दो संपूरक कोणों में जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। जितना भी क्वेश्चन है आपके पूरे बुक में वो आज की इसी वीडियो में खत्म हो जाएगा। अब अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, इन क्वेश्चंस में से आप कितना सॉल्व कर लेते हो, कितना जानते हो, जो हार्ड है वो कमेंट करो, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो, मैराथन वीडियो भी आने वाला, तो ये सारी क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाएगा बहुत अच्छे से। तो पहले आप समझ लो पूरे बुक में आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर अब आप लोग देखो, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, लिखा हुआ है दो संख्याओं से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है। मतलब दो अंकों से बनी किसी संख्या के अंक का योग 9 है। यदि अंक को उलट दिए जाए, यदि जो अंक हैं उनको उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या का मूल संख्या से 27 अधिक होगी। तो जो बनने वाली संख्या है वो पहले जो मूल संख्या थी उससे 27 अधिक होगी, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आपने लगा लिया तो फिर आप लोग मैथ का किंग हो जाओगे, जितना क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। मैथ में आप धुआं धुआं करके आओगे, कुछ नहीं छोड़कर आओगे, कहोगे सर जो बताया था वही आया। जैसे हिंदी में धुआं धुआं उड़ा दिया, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आए बच्चे, बहुत अच्छे से 2 घंटे में ही पेपर को सॉल्व कर दिया, 1 घंटा शेष बच गया था। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे ही मैथ में भी तैयारी होगी। अभी मैं आपको जो जो बता रहा हूं कोशिश करो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने का, और साथ में मैं आप लोगों को और भी क्वेश्चन साथ में कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, निम्न समीकरण के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। पहला, इसको आपको पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलना है। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 एंड अपान 1/3x 1/2y बराबर 13/6। वेरी इंपॉर्टेंट है, जल्दी से आप लोग लगा लो, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला देखो, 5/x-1 एंड 1/y-2 बराबर 2, ठीक है, और 6/x-1 एंड 3/y-2 बराबर 1। इसको भी आपको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करना है, ठीक है। एक समीकरण मान लो, वैसे बहुत ज्यादा आसान होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप देख लेना बुक में, ठीक है। कुछ नहीं होता है, 1/x-1 को a मान लो, ठीक है, 1/y-2 को v मान लो, फिर आप वैल्यू रखो, एक समीकरण बन जाएगा, समीकरण सॉल्व कर लो अच्छे से बस। देखो अगर आपने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है मैथ में तो फिर क्या करोगे, आपको तो कुछ आता नहीं है तो फिर क्या करोगे। तो इसीलिए तो मैं आपके लिए बता रहा हूं, जो बच्चे पढ़े हैं वो ये क्वेश्चंस तो आई होप कि पता होगा, सारे क्वेश्चंस पता होगा। जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ लो, समय है, और जो थोड़ा कम पढ़े हैं वो भी ये क्वेश्चंस पढ़ लो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक वीडियो आने वाला है जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा, ऑब्जेक्टिव भी खत्म हो जाएगा। आप ये सारे क्वेश्चंस पढ़ लोगे तो लॉन्ग शॉर्ट सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो फिर आप बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत किया गया है आप लोगों के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, अनुकूल का मतलब है जिस दिशा में धारा है, प्रतिकूल का मतलब है मान लो जिस दिशा में धारा नहीं है उसके उल्टा, जैसे धारा जा रही है इस साइड में तो वो लेफ्ट साइड में, तो वो राइट साइड में जाएगी, ठीक है। तो देखो जिस साइड में हवा चलती है अगर उस साइड में चलो तो आप को कोई दिक्कत नहीं, तेजी से चलने लगते हो, तो ये होता है अनुकूल, तो ये ज्यादा तय करेगा। लेकिन अगर उसकी विपरीत दिशा में जाओगे तो हवा आपको पीछे की तरफ खींचेगी, तो इसलिए 30 किलोमीटर तय कर पा रही है। और 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, तो धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। सारे आपके देखो, सारे आपके एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चन है, ठीक है।
और आप लोग देखना कुछ क्वेश्चंस तो बाहर से भी आते हैं, मैंने भी पेपर दिया है, मुझे भी पता है। देखो 10 से 15 नंबर तो बाहर से आ जाते हैं, एनसीईआरटी से भी बाहर। तो थोड़ा सा आप लोग चौकस रहना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में थोड़ा सा बाहर से आता ही आता है। बहुत सारे बच्चे केवल एनसीईआरटी पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप उतना तो कर लोगे, ठीक है। 60 से 60 नंबर आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा सा बाहर से आता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, अगर आपने पूरा अच्छे से लगा रखा है, तो फिर वो भी लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग ये सारे क्वेश्चन लगा दोगे तो बहुत ज्यादा आसान। देखो गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 3x² - 2 √6x + 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको इसके मूल ज्ञात करने हैं, ठीक है, मूल ज्ञात करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने ये गुणनखंड लगा लिया ना, तो दुनिया का कोई भी गुणनखंड लगा लोगे, क्योंकि देखो ये हार्ड गुणनखंड है। और हार्ड चीज अगर आप समझ गए, ठीक है, अगर आपने समुद्र में तैरना सीख लिया, तो छोटी छोटी नदियों में तो आप सीख ही जाओगे, ऑटोमेटिक तैर लोगे। तो अगर बड़े बड़े गुणनखंड सॉल्व कर लोगे, तो बोर्ड एग्जाम में अगर मान लो इससे छोटा सा गुणनखंड आ गया, तो आप कर लोगे, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ ही गया होगा। 13 नंबर क्वेश्चन समझो बच्चों। 13 लिखा हुआ है कि निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है 1/x + 4 - 1/x - 7 बटे 11/13। x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7, ठीक है। ये आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 13। समझ में आ रहा है ना सारा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा। जितना आज मैं बता रहा हूं वो सारा आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखो, ये आप लोग सॉल्व कर लोगे। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कराना, फिर आप ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो किसी आयताकार मैदान का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि उसकी बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो, तो मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, और आई होप कि आप लोगों ने पहले ही लगा लिया होगा, ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम इतना ज्यादा नजदीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 स्टार वाले प्रश्न है, अगर मैं इसे कहूं तो 5 स्टार भी दे सकता हूं, क्योंकि इतना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मैं सारा इंपॉर्टेंट आज की इस वीडियो में लाया हूं, और अगर आप लोगों ने ये पढ़ लिया ना, तो आपका मैथ में क्लियर है सब कुछ। ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो आ जाएगा, फिर आप मैथ में कोई दिक्कत नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये सब कोशिश करो कि लगा लो पूरा क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आप और भी पढ़ते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। इससे भी ज्यादा पढ़ लेते हो तो भाई टॉपर हो। देखो 15 नंबर क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, तो वह उसी यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने लगवा भी रखा है इन सारे क्वेश्चंस को। अगर आपने नहीं लगाया है तो देख लेना, आप लोगों को मिल जाएगा। मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पढ़ा रखा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना, इतना तो कर ही सकते हो ना। अगला, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो आपको मॉडल पेपर में ही मैंने लगवा दिया था कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है एंड छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या से 8 गुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, और सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 16 तक, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो एक नाव जो है, एक नाव शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब अगर शांत जल है, मतलब स्थिर है, ठीक है, कोई भी इधर उधर गति नहीं हो रहा है, और नाव की धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में 4 घंटा 30 मिनट पूर्ण करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। इन सब टाइप का क्वेश्चन आएगा, तो बच्चों समझ लेना, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ज्यादा नंबर का आएगा, और आपको ज्यादा मार्क्स देकर जाएगा। तो ज्यादा मार्क्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा ना। ये सारे थोड़े थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, क्योंकि मैं आपको इसी में सारा क्वेश्चन लाया हूं ना, आपके पूरे बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग ये सारा सॉल्व कर लेना, और आप लोग पेपर में सब कुछ करके आना, ठीक है, छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है। ध्यान से समझना जितना मैं आपको बता रहा हूं। त्रिभुज से भी हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो त्रिभुज एबीसी में यदि भुजा एडी भुजा बीसी पर लंब है, और एडी स्क्वायर बराबर बीडी इंटू सीडी, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, समकोण त्रिभुज है। अभी देखते हैं इसका फिगर भी होगा शायद, ये फिगर है, ठीक है। नहीं फिगर नहीं है, ये आपको सिद्ध करना है, फिगर तो नहीं है, फिगर नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना, फिगर भी बनाना सीख लो। मैथ है भाई, मैथ ऐसा नहीं है, हार्ड है सब्जेक्ट, ठीक है। अगला देखो, चित्र में एडी जो है लंब है बीसी पर। देखो सब कुछ समझाऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं, सारा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। एडी जो है ए मतलब बीसी पर एडी ये लंब है, ठीक है। अगर उल्टा देखोगे तो पता चलेगा, जैसे लंब ऐसे तो होता है, तो ये ऐसे ही तो है सीधा, ठीक है, लंब है। अब आपको सिद्ध करना एडी एवी स्क्वायर, जो एवी है एवी स्क्वायर
प्लस ये सी डी स्क्वायर जो सी एंड डी है, सी एंड डी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं देखा देख लेना, वैसे फिर मैं दोबारा भी सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। 20 देखो, सिद्ध कीजिए, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा, एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। थेल्स प्रमेय है। अच्छा, थेल्स प्रमेय कितने बच्चे पढ़े हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ध्यान रखना। थेल्स प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, क्योंकि थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। थेल्स प्रमेय मैंने पढ़ा रखा है और अगर आप एक बार देखोगे तो समझ में आ ही जाएगा। वो ऐसा मैंने समझाया है कि तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है, ठीक है। ये है, देखें, समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। ये कौन सा प्रमेय है? किसी को पता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा। देखो, ये हमारा है बच्चों पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा? पाइथागोरस प्रमेय। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में थेल्स प्रमेय आएगा या फिर पाइथागोरस प्रमेय, एक तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका 4 से 5 नंबर का आएगा, ठीक है। 100% गारंटी है कि एक ना एक जरूर आएगा, चाहे आपका थेल्स प्रमेय आए और चाहे आपका पाइथागोरस प्रमेय आए, ठीक है। अगला देखो, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी जो है इस तरह प्रतिच्छेद, मतलब इस प्रकार स्थित है कि बीडी जो है वो बराबर है 1/3 बीसी। सिद्ध कीजिए कि 9AD बराबर 7AB स्क्वायर। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सॉल्व कर लेना। ये हमारे त्रिभुज के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, त्रिभुज के काफी सारे क्वेश्चंस हैं। देखो, त्रिभुज में आपके मैंने देखा है कि थेल्स प्रमेय या पाइथागोरस प्रमेय जरूर आते हैं, ठीक है। ये प्रमेय आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस भी आते हैं छोटे मोटे, तो वो तो आप लोगों ने को बता ही दिया, और भी क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लेना अपनी तरफ से भी, ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। देखो, अगला देखो 23 नंबर, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a जो है न्यून कोण है और a का मान ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का त्रिकोणमिति से, और त्रिकोणमिति के भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग सारा ध्यान से देखना। जितना मैं आपको बता रहा हूं पढ़ लेना, या आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ठीक है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। कहीं नहीं मिलेगा आपको ऐसा वीडियो, ठीक है, पूरे यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को केवल 2 क्वेश्चन लेंगे और पूरा सॉल्व कराते चले जाएंगे, बस यही करते हैं सभी लोग। मैं आप लोगों को ये समझाऊंगा, इन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी लाऊंगा, आप लोग ये सारा क्वेश्चंस का मैं दोबारा सॉल्यूशन लाऊंगा। इनको मैंने पढ़ा रखा है, बहुत सारे वीडियोस मैथ के बनाए हैं, पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन मैं आप लोगों का इन सब का सॉल्यूशन दोबारा लाऊंगा। लेकिन पहले आप लोग ये जितना मैं आपको बता रहा हूं वो पढ़ लो, ये क्वेश्चंस आप देखो कितना कर लेते हो, कितना आप लोग करते हो, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 और cos a प्लस साइन ए माइनस 1 cosec a प्लस cot थीटा, ये आपको सिद्ध करना है, मतलब इस चीज को आपको इसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। तो सिद्ध कर लेना, क्योंकि आपको कैसो कैसो इसके बराबर सिद्ध कर देना है। देखो, अगला, ये तो मैंने सारा पढ़ा रखा है। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी का a, b और c त्रिभुज एबीसी का अंतःकोण है, ठीक है, अंतःकोण, तो दिखाइए कि साइन v प्लस सी बटे 2 बराबर है cos a बटे 2। वेरी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, ठीक है। तो 25 नंबर क्वेश्चन तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 26 नंबर, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉट स्क्वायर, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर मतलब पूरे का स्क्वायर है, ठीक है। तो बराबर आपको सिद्ध करना है tan स्क्वायर ए, मतलब पहले इसको इसके बराबर सिद्ध करो, फिर इसको इसके बराबर सिद्ध करो, tan स्क्वायर ए की। तो अब आप लोग कर ही सकते हो, नहीं कर पाओगे तो आप लोगों के लिए सॉल्यूशन का वीडियो आएगा ही। 27 नंबर क्वेश्चन देखो कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान, देखो ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, कोई दिक्कत नहीं, इंपॉर्टेंट है, दोबारा आ गया है, ठीक है। और आप लोग त्रिकोणमिति के और भी क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। डिग्री वगैरह का मान ज्ञात कर लेना। अब जैसे आप लोगों का साइन 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। और भी टाइप के आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन त्रिकोणमिति से आते हैं, तो मैंने जो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है वही मैंने लिया है। कोशिश करना और भी क्वेश्चंस आप लोग त्रिकोणमिति का सॉल्व करना, ठीक है, ये ध्यान रखना।
अगला देखो 28 नंबर क्वेश्चन कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक है, तो इस सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर होगा। ये तो अभी कल ही मैंने लगवाया है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 मीटर आपको सिद्ध करना है। जब मैंने मैराथन वीडियो लाया था तो उसमें बताया था ना ये वाला क्वेश्चन, शायद आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करना। 29 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन तक आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपको अच्छे से पता ही चल गया होगा। अब हम लोग देखेंगे 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन। देखो 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान से समझना। 30 नंबर लिखा हुआ किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा में स्थित दो बिंदुओं क्रमशः ए और बी से देखने पर मीनार के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण पूरक पाए जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार जो है कि ऊंचाई √AV है। भाई थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। आपको यह सिद्ध करना है कि √AV जो हमें मीनार की ऊंचाई है उसको √A और V सिद्ध करना है। तो आप लोग जरूर सिद्ध करना सीख लेना ये सारे क्वेश्चंस, क्योंकि मैंने वो क्वेश्चंस लिया है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और हार्ड भी है, ठीक है। इजी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो आपको पता ही चल जाएगा। अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस लगा लोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखो 31 नंबर क्वेश्चन 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। मतलब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, उस पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो। जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है। 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या है, त्रिज्या के एक वृत्त है, पर दो ऐसी स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो, ठीक है। समझ में आया। 32 नंबर क्वेश्चन देखो, 32 नंबर क्वेश्चन फोकस करना कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन में इस माप की जांच कीजिए, ठीक है। ये हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है और आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। जितना क्वेश्चन बता रहा हूं ये सारा आप सॉल्व भी कर लोगे। देखो बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है, तो मैं आपको जो पूरे बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ वीडियो आएगा और इसका जो है सॉल्यूशन वो जल्द ही कराया जाएगा। केवल आप लोग पहले ये समझ लो हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में सारा क्वेश्चन करके आओ। बोर्ड एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। देखो 32 नंबर क्वेश्चन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाएं 2/3 गुनी हों। 2/3 गुनी आपको बताना है, ठीक है। ये हमारा हो गया 32 नंबर क्वेश्चन और आई होप कि आपको 32 नंबर क्वेश्चन तक सारा समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को कम से कम 32 में 30 क्वेश्चन तो पता ही होगा। अगर पता है तो वो बच्चे काफी अच्छा करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये पता है तो और भी क्वेश्चन आपको पता होंगे। 33 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए, ठीक है। ये भी आपका ये सारे कंस्ट्रक्शन है, रचनाएं चैप्टर से है, ठीक है। 4 क्वेश्चंस मैंने रचनाएं चैप्टर से लिया है कि आप लोग रचनाएं चैप्टर भी पढ़ो। रचनाएं चैप्टर बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, भाई वहां से क्वेश्चंस आते हैं तो काहे छोड़ रहे हो, ठीक है। अगला देखो 34 नंबर दो आप लोगों का दी गई आकृतियां में एक चतुर्थांश जो है OPVQ, O है एंड P है, ठीक है, V है, Q है, एक चतुर्थांश के अंतर्गत एक वर्ग क्या है OABC, OAV एंड C, ये एक वर्ग है ना, चारों भुजाएं बराबर है, बना हुआ है। यदि OA है वो 20 सेंटीमीटर और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, छायांकित भाग का। बस ये आपका 34 नंबर क्वेश्चन हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन अब आ जाओ बच्चों। देखो 35 नंबर 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र है AB एंड आपका ये, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, वृत्तखंड यानी कि लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। समझ में आया। 36 नंबर क्वेश्चन देखो,
दो घन जिसमें या जिनमें प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ की पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ये सारे क्वेश्चंस आप लगा कर ही जाना, ऐसा मत कहना कि सर आप लोगों ने मतलब जो देखो, ये सबसे पहले ये समझो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस लगा कर जाना है, फिर आप ये कहोगे सर यही क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप नहीं लगाओगे तो फिर आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस देखकर जाओगे तो फिर कहोगे सर आया ही नहीं। ठीक है, तो ये मत करना, पहले आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर आपको जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाए उसको भी पढ़ना, फिर आप कहोगे सर यही आया था। कमेंट करोगे आप 100% आकर कमेंट करोगे सर यही आया था। ठीक है, अगला देखो, संलग्न चित्र में, ठीक है, दवा का एक कैप्सूल एक वेलन के दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। पूरे कैप्सूल की लंबाई आपका 14 मिमी और उसका व्यास 5 मिमी है। ठीक है, और इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारा कैप्सूल है, ये 5 मिमी है, ये 14 मिमी है। ठीक है, पूरा आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगला 38 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस वेलन के आकार का है तथा इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाइयां कितनी है? 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, और तथा बेलन जो है, बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और ठोस का भार ज्ञात कीजिए। ये 38 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। 39 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, अब 39 नंबर क्वेश्चन देखो, 39 देखो, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखो ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो माध्यिका ज्ञात करने का कॉन्सेप्ट समझ लेना कि अगर थोड़ा सा गिनती अगर चेंज भी हो जाए तो आप समझ जाओ। ठीक है, वर्ग अंतराल है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और बारंबारता है 3, 10, 20, 30 एंड हमारा 4। ठीक है, माध्यिका ज्ञात करनी है, माध्यिका का फार्मूला लगाना, ज्ञात हो जाएगा। और इन सबका सॉल्यूशन का वीडियो जल्दी आने वाला है, पार्ट वाइज, 1-2 पार्ट में आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले ये क्वेश्चंस आप पढ़ लो, बोर्ड एग्जाम में जब आप ये क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित आंकड़े जो हैं वो 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षित जीवन काल घंटों में सूचना देती हैं। जीवन घंटा काल में 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। बारंबारता है 10, 35, 52, 61, 38 एंड 29। ठीक है, शायद आपको ये सारे क्वेश्चंस पता होंगे, नहीं पता है तो फिर आपको लगाना पड़ेगा। 41 नंबर, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल है 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। बारंबारता है 4, 8, 10, 12, 10, 4, 2। ठीक है, इसका आपको क्या ज्ञात करना है? माध्य और बहुलक। क्या ज्ञात करना है? माध्य और बहुलक। ठीक है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो क्वेश्चन, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 225 है, यदि बारंबारताओं का योगफल 100 है तो x और y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखो वर्ग अंतराल हमारा कौन कौन सा है? देखो वर्ग अंतराल है 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। ठीक है, ये इनका वर्ग अंतराल है 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 5, 7, 4। अब यहां से x और y की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, ये सांख्यिकी चैप्टर्स में है। तो इसमें मैंने पूरे मैथ के 42 ऐसे क्वेश्चंस बताए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के लिए 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो आने वाला है। 100 एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का अगर आप लोग तैयार हो तो कमेंट कर दो यस सर आई एम रेडी। ठीक है, तो ये हमारा है मैथ की पूरे बुक की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना अगर आपने पढ़ लिया तो मैथ में आपको 40 से 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ में आप लोगों को क्या करना है, और भी क्वेश्चन सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो 21 फरवरी को आपका मैथ का पेपर है। मैथ के पेपर में धुआं उड़ा देना, कुछ भी छोड़कर मत आना, क्योंकि हम आप लोगों को इतने क्वेश्चंस बता दिए जो आपके बुक में पूरे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो को सारे बच्चे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। हम लोग ऐसे और भी वीडियोस देखेंगे। चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।